श्री राम श्री राम श्री राम ये लोग बोल रहे हैं ना, चारों तरफ झंडा है, गाना है, बजाना है, सब कुछ है, राम के नाम पर ये लोग किए। तो उसका रथ लेके कौन चला था? यही अडवाणी जी, यही लालू जी, उनको हाउस अरेस्ट किए। अंबेडकर जी का तुलना भगवान से करना, हाँ, राज्यसभा में, ये कैसा है? भगवान से तुलना करना, आप पहले समझिए, पहले लोग भगवान को कैसे मानता था कि ये अच्छा का, रामचंद्र जी का अभी पूजा क्यों हो रहा है कि वो अच्छा काम किए, तो लोग उनको भगवान मानता है। कर्म ही पूजा है। हाँ, कर्म ही पूजा है। तो अंबेडकर जी इस देश को एक नया दिशा दिए, तो वो तो एक पूजनीय तो है ही ना साहब। अरे अंबेडकर जी को तो ये लोग खिलौना बना दिए। कौन लोग खिलौना बना दिए? बीजेपी क्या वाले। लग रहा है कि सीसीटीवी फुटेज को नहीं देना, हाँ, या नहीं दिखलाना, केवल अंबेडकर जी का जो विवाद छिड़ा हुआ था, उस विवाद उसको दबाने के लिए इस तरह की बात हुई कि आज पार्लियामेंट नहीं चले। कहा कि ये लोग जो है सो फिर हल्ला करेगा, सभी अपोजिशन हल्ला करेगा। कुछ बीजेपी वाले भी जो है सो इस मुद्दा पर उनके साथ, लोग मार काट का राजनीति कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम फिर मार काट का जो है सो राजनीति करें। हम 25 का चुनाव आ रहा है कितना स्टेट में, उसी का ये तैयारी। आज आप जो है सो अब आपको पूरा संभल में मंदिरें नजर आ रहा है। इतना दिन का है नहीं आप खुदाई किए, ये 4 दिन 5 दिन में क्यों आप तो बजरंग बली निकालते हैं, कभी गणेश निकालते हैं, कभी हरे कृष्ण निकालते हैं। तो अब हो गया एक्ट्रेस का पार्टी, बीजेपी हो गया गुंडा का पार्टी। अब देखिए ना इनके एमपी लोग क्या हैं, अच्छे लोग कहाँ हैं? आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एमएच खान। देश में और लोकसभा से लेकर के राज्यसभा में सरगर्मियां तेज है। विपक्ष के साथ साथ पक्ष भी धरना प्रदर्शन के मूड में है। आपने देखा ही होगा, कल या उससे पिछले दिन की बात करें तो राज्यसभा से एक भाषण गृह मंत्री अमित शाह का सामने आता है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद ये सरगर्मियां तेज हो गई। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए जन स्वराज के एक नेता, जिनका नाम सोहन झा जी हैं, वो मौजूद है दरभंगा के अलीनगर विधानसभा से आते हैं और इनसे हम जानेंगे। पहला सवाल ये होगा कि आखिर राज्यसभा में अमित शाह का भाषण अम्बेडकर आज के युवाओं के लिए फैशन बन गया है, और जितना युवा अम्बेडकर का नाम लेते हैं, यदि इतना नाम भगवान का ले तो वो स्वर्ग 7 जन्म तक उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा। एक सवाल ये। दूसरी सवाल ये कि राहुल गांधी ने क्या सही में बीजेपी के सांसद को धक्का मारा, उसमें वो घायल हो गए। तीसरा सवाल रहेगा कि आखिर जन स्वराज जिनसे ये जुड़े हुए हैं, इनकी पार्टी में क्या उथल पुथल है। चौथा हम लोग बात करेंगे देश की लगभग 80% आबादी जो कहीं न कहीं किसानी पर आधारित है। सबसे पहले सोहन झा जी, एक चीज बताइए कि आप टीवी देखते राजनीति से जुड़े हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया, उस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या अंबेडकर का नाम राज्यसभा या लोकसभा में नहीं लेना चाहिए? युवाओं को क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें जितने पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, सबसे पहले तो उनके बोलने का जो स्टाइल था कि अंबेडकर 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 आप जो है सो करते रहिए, और इतना बार यदि आप जो है सो भगवान का नाम लीजिएगा तो स्वर्ग जाइएगा 7 जन्म तक। हाँ, 7 जन्म तक आप स्वर्ग जाइएगा। तो अंबेडकर जी पर वो लांछना लगा है, उन पर जो है सो कमेंट किए। दूसरा बात, जैसे वो छाती ठोक के बोल रहे थे, वैसे ही तो चाहे तो बच्चा मेरे कबड्डी जब बच्चा लोग खेलता है तो वो छाती ठोकता है, चाहे पहलवान ठोकता है। तो उनके स्टेटमेंट को देखने से यही लगा कि अमित शाह जो हैं सो पूरा घमंड में चूर है। वहीं पर तो नितिन गडकरी हैं, उनका स्टेटमेंट आज तक कहाँ आया है? राजनाथ सिंह हैं, उनका स्टेटमेंट कहाँ आया है? तो मोदी जी अमित शाह को किस तरह से यूज कर रहे हैं, चाहे अमित शाह मोदी जी को किस तरह से यूज कर रहे हैं, ये अब भारत में छुपा हुआ नहीं। ये तो बात ठीक है, आपका कहना है कि मोदी जी अमित शाह को यूज कर रहे हैं या अमित शाह मोदी जी को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कि बयान अमित शाह दें या बयान मोदी जी दें, बात एक ही है। अच्छा, अंबेडकर जी का नाम क्या लोकसभा या राज्यसभा में लेना चाहिए या नहीं?
अरे अंबेडकर जी को तो ये लोग खिलौना बना दिए, कौन लोग खिलौना बना दिए? बीजेपी वाले। उस दिन जो है सो कांग्रेस वाले कोई गलत बात तो उनसे नहीं पूछ रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है कि जब पार्लियामेंट शुरू हुआ तो अदानी जी के मुद्दा पर बात उठी, उसके बाद जो है सो उसमें वो लोग भी हो हल्ला किए। स्पीकर जो है सो विधानसभा क्या कहते हैं सांसद को उस दिन भंग कर दिए कि नहीं साहब अभी जो है सो आज बंद हो गया। उसके बाद जो है सो अंबेडकर जी का मामला आया, तो अंबेडकर जी का मामला में अमित शाह जिस तरह से बोल रहे थे, कोई भी आदमी जिसको जरा भी सेंस होगा तो देखेगा कि जो है सो इनका बोलना ठीक नहीं था। उसके बाद हुआ कि जो है सो हम गलत बोल लिए, वो खुद भी महसूस किए, कहने लगे कि हमको जो है सो मीडिया जो है सो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है मेरे बयान को, मीडिया पर लांछना देने लगे। ये नहीं देखे कि उनको अपने पार्टी के लोग भी कहे होंगे कि साहब आप इस तरह से क्यों बोले। जब फंस गए तो मीडिया को थोप दिए, तब मीडिया वाले को थोप दिए। सबसे आसान चीज है आप लोग को आप लोग पर कलंक जोड़ना, चाहे कोनो पार्टी कोई पार्टी भी। हाँ, तो वो कलंक जोड़ता है आप ही लोग पर अंतिम में। उसके बाद देखे कि नहीं अब ध्यान को भटकाया जाए, तो अगले दिन अगले दिन तो प्रियंका गांधी का कल स्टेटमेंट था कि भाई हम लोग 10:30 बजे से 10 बजे से 11 बजे तक हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, डेली करते हैं और शांति प्रिय करते हैं। ये लोग पार्लियामेंट में जा रहे थे, तो पार्लियामेंट में जा रहे थे तो राहुल गांधी को रोका गया, कांग्रेस वाले को रोका गया, इस पूरे गठबंधन के जितने सांसद थे उनके साथ मिसबिहेव किया गया। यदि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो वहां तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना, सारंगी जी सही बोल रहे हैं। हाँ, सारंगी जी सही बोल रहे हैं। तो सीसीटीवी कैमरा तो है लगा हुआ। ये तो अब तो लोग मामूली घरों में लगाता है, दुकान में लगाता है, तो पार्लियामेंट है, देश का सबसे बड़ा पंचायत वही है, तो वहाँ दुकान पे भी लगा रहता है, हर जगह लगा रहता है। तो आप उसको काहे नहीं पब्लिक को दिखला रहे हैं कि नहीं साहब राहुल गांधी ऐसे किया, कि खड़गे जी ऐसा किए, कि प्रशांत जी ऐसे किए, कि फलना ऐसे किया, आप दिखलाइए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि सीसीटीवी फुटेज को नहीं देना या नहीं दिखलाना केवल अंबेडकर जी का जो विवाद छिड़ा हुआ था उस विवाद को दबाने के लिए इस तरह की बात हुई कि आज पार्लियामेंट नहीं चले, कहा कि ये लोग जो है सो फिर हल्ला करेगा, सभी अपोजिशन हल्ला करेगा। कुछ बीजेपी वाले भी जो है सो इस मुद्दा पर उनके साथ नहीं है, अमित अमित शाह के थी में अमित शाह जो सो बोले तो वो लोग भी निंदा कर रहे हैं। नहीं, अब लोग ये सवाल पूछने लगे हैं जनता, आम जनता में, क्योंकि दरभंगा में कई संगठनों द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम अमित शाह का हुआ। लोग ये पूछ रहे हैं कि अंबेडकर जी का नाम अगर मैं लोकसभा में न लूं, राज्यसभा में न लूं, विधानसभा में न लूं, विधान परिषद में तो क्या मंदिर मस्जिद में लूं? तो मंदिर मस्जिद का भी तो आज जो है सो भागवत जी का बयान सुन लीजिए। भागवत जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा आप लोग काम नहीं कीजिए कि हम लीडर हम फलना कास्ट का बन जाए। मोहन भागवत तो उन्हीं के न हैं, बीजेपी वाले के न हैं। तो आज क्या बयान दिए हैं सो आप लोग सुन लीजिए। किसी जात के नेता ना बने। हाँ, किसी जात के नेता नहीं बने। ये लोग तो अब सिर्फ कास्ट लाइन पर कर रहे हैं। मतलब कि मोहन भागवत जी को ये एहसास महसूस हो गया कि अब राजनीति या लीडरशिप जात पात का नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरा बात आप ये देखिए कि जोगी जी यूपी में तो बहुत दिन से चीफ मिनिस्टर है, कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा हम ही काम किए हैं। इस संभल वाला मुद्दा पर क्या जोगी जी को नहीं पता होगा कि जो है सो मैं इतना दिन से वर्क जो है सो मैं बिजली चोरी कर रहा है, बिना उन्हीं का वहां के चीफ मिनिस्टर वही ना है। क्या जो है सो नहीं जो बिजली विभाग को मालूम होगा कि साहब इसका बिल 0 क्यों आता है, तो पार्लियामेंट के मेंबर के हम आप छोटा सा कद के लोग हैं, तो मेरे यहाँ आपके यहाँ जो है सो बिजली काट देगा। नहीं 2000 का बिल आता है और उसका 0 बिल आ रहा था, तो बिजली डिपार्टमेंट कहाँ था, जोगी जी कहाँ थे? मतलब कि ये पूरा। अच्छा, दूसरी चीज आज आप जो है सो अब आपको पूरा संभल में मंदिरें नजर आ रहा है। इतना दिन का है नहीं आप खुदाई किए, ये 4 दिन 5 दिन में क्यों आप तो बजरंग बली निकालते हैं, कभी गणेश निकालते हैं, कभी हरे कृष्ण निकालते हैं,
ये तो जात पात का राजनीति कर रहे मतलब हैं। मुख्यमंत्री धर्म विशेष के हो गए, हाँ यही कहना है। हाँ, उनके आगे में जो है सो सिर्फ हिंदू है, उनका जनता मुस्लिम नहीं है। तो वोट भी तो 80% हिंदुओं का ही मिलता है अरे, योगी जी को। जोगी जी इसका कौन मुसलमान यदि उनको एक भी नहीं दे रहा है तो नहीं। जीत कैसे रहा है? नहीं दे रहा, इसलिए तो लोग एक मिनट सुन लीजिए, भी नहीं है आज यदि उनको मुसलमान नहीं दे रहा है, हिंदू सिर्फ दे रहा है, तो कैसे जो है सो मेजोरिटी में है? 80% लोग तो हिंदू है ना यहाँ, उसका कौन गारंटी है? अब सर्वे बताता है ना। सर्वे कहाँ ये लोग होने दिए हैं अभी तक? पुराना सर्वे, पुराना सर्वे में जो है सो उसमें लिखा हुआ है कि उसमें जो है सो जनसंख्या का फिर से किया जाए, ये लोग कहा नहीं होने दे रहे हैं। ये तो कलंक जोड़ रहे हैं साहब। ये लोग मार काट का राजनीति कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम फिर मार काट का जो है सो राजनीति करें। हम 25 का चुनाव आ रहा है कितना स्टेट में, उसी का ये तैयारी है। मतलब 25 की जो चुनाव होगी उसकी हाँ, रणनीति अभी से बन रहा है, फूक दिया गया है। हाँ, बन गया। आप जोगी जी कहते हैं जो है सो कटोगे तो बटोगे, मरोगे, यही सब नारा चल रहा है। चुनाव जीत गए, चुनाव जीत गए, महाराष्ट्र का नहीं तो चुनाव जीत गए, सो ये कोई जोड़ी नहीं है कि जो है सो वहां पर चुनाव कटोगे या बटोगे पर हुआ है, लेकिन ये समझ रहे हैं कि हम इसी पर कर रहे हैं। तो आखिर इस पे नहीं हुआ। हाँ, लोग इस बयान को लोग नहीं सराहे, हाँ, फिर वोट कहाँ देते? दे दिए कैसे? फिर अब दे दिए सो फिर अगला भी चुनाव है ना, देखिएगा ना। कैसे देखिएगा आप? देखिए, बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी आज के दौर में है, हाँ, कि सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है विश्व हाँ, की। अच्छा, एक तो बात आप हमको कहिए, अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि हम साहब जो है सो ये लोग जो है सो ऐसी हल्ला करते हैं, हरियाणा हार गए, वहां हार गए, झारखंड जीत गए, तो कहते हैं यदि जो ईवीएम काम कर रहा है तो वो 90% चार्ज कैसे था, 95% चार्ज कैसे था? जो इलेक्शन करा के आ रहा है तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा। आप तो पत्रकार हैं, ये मुझे बताइए कि इंडिया गठबंधन ईवीएम पे आरोप लगाता है, हाँ, तो क्या जन स्वराज को भी शक है ईवीएम पर? आप लोग को भी शक होने लगा क्या? तो जन स्वराज तो अब इलेक्शन में जा ही रही है, 3-4 जगह तो इलेक्शन। अरे 3-4 जगह तो वैसे ही हम लोग जो है सो देखे थे कि पब्लिक समझे कि हाँ साहब पार्टी है। क्या हम लोग जो है सो इसको यदि बढ़िया से एक बढ़िया, हम लोग का कितना दिन जन्मे हुआ है, 2 अक्टूबर को तो पार्टी बना है, 2-3 महीने की। हाँ, 2-3 महीना का। तो हम लोग देखे कि लोग पहचाने कि जन स्वराज भी है, सो भी तो हम लोग नंबर 2 नंबर 3 पर हैं हर जगह। एक चीज, आरजेडी तो वो भी नहीं है कई जगह। एक चीज हमें ये बताइए कि अगर अमित शाह ने कह दिया कि अम्बेडकर जी का नाम न लो, भगवान का नाम न लो, क्या दिक्कत है? भगवान का नाम लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, वहां यही बात है कि अंबेडकर जी इस देश के माने हुए नेता थे, संविधान बनाए हुए हैं, नहीं समझे? वो जनरल जो लोग नहीं थे। भारत का संविधान उसी अंबेडकर जी का बनाया हुआ है। आप उनको मजाक में उड़ा रहे हैं, ये जो लोग कहेगा ही ना। मेरे आपके तरह वो जनरल नहीं थे, आप मजाक उड़ा रहे हैं कि वो भगवान है तो फलना है तो चिल्ला, ये कोई तरीका? अंबेडकर जी का हाँ, तुलना यदि अमित शाह यदि जो है सो इस चीज को अंबेडकर जी को नहीं मोजर दे रहे हैं, तो काहे कह रहे हैं कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ के? वो समझ रहे हैं कि हम गलत बोले हैं एक गृह मंत्री रहने पर। उनको तो जो है सो यदि जरा भी शर्म होगा तो उनको रिजनेशन दे देना चाहिए। मतलब किसी देश का, भारत का ही नहीं, वहां का गृह मंत्री इस तरह का बोलता है तो उसके गृह में क्या होगा? वहां तो आग लगेगा ही ना साहब, यहाँ तो मार होगा ही। ये लोग तो मार कराने का भर दिन प्रयास करता है, कभी नहीं चाहता है कि पार्लियामेंट पर किसी मुद्दा पर बहस हो। एक भी मेंबर यदि खड़ा होता है अपोजिशन का तो उसको बोलने नहीं देता है, उसको टाइम नहीं मिलता है, चाहे राज्यसभा में चाहे जो है सो लोकसभा में, दोनों जगह तो यही हालत है। मेरा सवाल ये है कि अंबेडकर जी का तुलना भगवान से करना, हाँ, राज्यसभा में, ये कैसा है? भगवान से तुलना करना, आप पहले समझिए, पहले लोग भगवान को कैसे मानता था कि ये अच्छा का, रामचंद्र जी का भी अभी पूजा क्यों हो रहा है कि वो अच्छा काम किए, तो लोग उनको भगवान मानता है। कर्म ही पूजा है, हाँ, कर्म ही पूजा है।
तो अंबेडकर जी इस देश को एक नया दिशा दिए, तो वो तो एक पूजनीय तो है ही ना साहब। तो ये सब क्या लगा कि उस बयान से अंबेडकर जी से चिढ़ते अमित शाह? हाँ, एकदम लग रहा चिढ़ते था। हैं। चिढ़ते नहीं हैं तो उनके बारे में इससे बढ़िया तो गाली दे देते, सो बढ़िया था। लेकिन ये शब्द जो बोले, ये शब्द जो बोले कि 7 जन्म कीजिए, स्वर्ग में जाइएगा। अच्छा, अमित शाह जब से आया है बीजेपी गवर्नमेंट, आप लोग उससे पहले, आप लोग तो पत्रकार हैं, कभी सुनते थे कि तुम्हारा बाप ये नहीं करेगा, तुम्हारा नानी नहीं करेगा, तुम्हारा इटली में ये नहीं करेगा? कभी सुनते थे कोनो दल के नेता को बोलते हुए? वाजपेयी जी को वही लोग कह रहे थे ना कि वाजपेयी जी को सिर्फ जो है सो कहा गया कि आप झूठ बोलते हैं, तो वाजपेयी जी के जो है सो क्या कहे थे कि आप हमको मूर्ख कहते हैं, आप हमको झूठ बोल रहे हैं तो झूठा नहीं कहिए, ये गाली आप हमको दिए, याद है ना? जी जी। एक वोट से वाजपेयी जी का मिनिस्ट्री टूटा था, यही रामविलास जी थे, पूरी सरकार खत्म हुई थी, यही रामविलास जी थे। वाजपेयी जी उसी दिन कह दिए थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया। दूसरा बात, आप बीजेपी की बात कीजिए, कहां गए अडवाणी जी, कहां गए मुरली मनोहर जोशी, कहां गए कल्याण सिंह? ये दोनों आदमी तो मोदी और क्या कहते हैं अमित शाह, जितना सीनियर लीडर था, यशवंत सिन्हा थे अभी के बिहार के, जो झारखंड में अब चले गए, सब पढ़ा लिखा लीडर को तो लोग किनारे कर दिया। ये मोदी अमित शाह की बीजेपी है, वो वाली बीजेपी नहीं है, वो बीजेपी नहीं है। नहीं तो आप समझिए कि अडवाणी जी उस टाइम में काफी स्वस्थ थे, खूब बढ़िया पार्लियामेंट में थी, करते कहते कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ ना, तो उस बार मुस्लिम को इन लोग को ठगना था, तो अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। किसको साइड करने के लिए? किनको साइड? अडवाणी को साइड करने के लिए। कहा तो इसको उस टाइम में आज जितना श्री राम श्री राम श्री राम ये लोग बोल रहे हैं ना, चारों तरफ झंडा है, गाना है, बजाना है, सब कुछ है, राम के नाम पर ये लोग किए, तो उसका रथ लेके कौन चला था? यही अडवाणी जी, यही लालू जी उनको हाउस अरेस्ट किए थे, बेइज्जती किए थे, सब कुछ किए थे ना, बिहार तो उसका हक पहले किसको मिलना चाहिए? अच्छा, बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, किस सब पर केस हुआ? अडवाणी जी थे, अमित शाह थे कि मोदी जी थे कि जोगी जी थे? उन्हीं लोग पर न केस हुआ था। ये बात नहीं था कि उस टाइम में ये लोग एमएलए नहीं थे, चाहे पॉलिटिक्स में नहीं थे, केस हुआ, तो उन लोगों को ना पहला हक मिलना चाहिए। बीजेपी में हकमारी भी हो रही है। हाँ, हकमारी पूरी हो रही है, उनकी हकमारी अभी देखिए, बीजेपी तो अब हो गया एक्ट्रेस का पार्टी, बीजेपी हो गया गुंडा का पार्टी। अब देखिए ना इनके एमपी लोग क्या हैं, अच्छे लोग कहाँ हैं? सबसे संस्कारी पार्टी बीजेपी है अभी भी। कहाँ है? कहाँ संस्कार है? अरे दिखलाइए ना भाई, क्या संस्कार है? कभी मोदी, आप एक मिनट, ये यदि संस्कार रहता तो आज तक जब से मोदी जी पार्लियामेंट में आए हैं, चाहे कहीं पब्लिक मीटिंग में भाषण देते हैं, अमित शाह और मोदी जी या जोगी जी, नए में एक खिलाड़ी हुए हैं विराट कोहली के तरह, समझे? ये लोग हैं तेंदुलकर, गावस्कर, तो ये लोग तो गाली गलौज पर उतरते हैं। आप लोग कभी कहीं कवर किए थे गाली गलौज इलेक्शन में? कहाँ अमित शाह गाली दे दिए? कहाँ मोदी जी गाली? अरे डायरेक्ट मान लीजिए कि राहुल गांधी चोर है, कि सोनिया गांधी चोर है, इलेक्शन में आप लोग सुनते हैं ना, अरे वो इटली से आएगा तो तुम्हारा नाना आएगा, बोलता है ना। हम इलेक्शन, तो ये कहीं सुने थे किसी को? अडवाणी जी के मुंह से सुने थे, वाजपेयी जी के मुंह से सुने थे, इंदिरा गांधी के मुंह से सुने थे, नेहरू जी के मुंह से सुने थे? बोलिए, ये स्टाइल तो चला है इन्हीं के टाइम में। हम देखिए, हमारे साथ जन स्वराज के नेता हैं और ये अलीनगर से बिलोंग करते हैं, अलीनगर विधानसभा से। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी अंबेडकर जी वाली जो विवाद थी उस पे, राहुल गांधी और सारंगी जी के बीच जो घटना अभी चल रही है उन पे, और किसान से लेकर के जन स्वराज पार्टी से लेकर के आपको बिहार के किस मुद्दे पर? अंतिम हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर का नाम इसमें आप लोग नहीं घसीटिए। प्रशांत किशोर का नाम 25 के इलेक्शन के बाद लीजिएगा,
अभी जो है प्रशांत किशोर तो अभी नया एक जो है सो 2 महीना का पार्टी है, आप इधर के इलेक्शन और इसमें नहीं जोड़िए। ठीक है। हाँ, ये सारी प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में बताइएगा। और फिलहाल आप देख रहे थे दर्पण 24 न्यूज, दरभंगा से एमएच खान। दीजिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।